तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए अब प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और अब की बार ये प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर 2025 में ही शुरू होने वाली है। जी हां, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इसको लेके कई बदलाव किए गए। तो आज की इस वीडियो में हम आरटी एडमिशन का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में तो बात करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन एडमिशन के क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रताएं हैं, क्या दस्तावेज है, एक अभिभावक को अपने बालक बालिका के लिए कैसे आवेदन करना है, किस तरह से एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस प्रक्रिया रहने वाली है, यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे अभिभावक साथियों के लिए तो खास होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्कूल साथियों के लिए भी खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आरटी एडमिशन की कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, शायद कुछ अभिभावक है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए, आरटी के नियम के हिसाब या शिक्षा के अधिकार के नियम के हिसाब से अपने राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें अपने बालक बालिका का फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं, कक्षा 1 में या फिर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर। तो ऐसे में आप भी यदि अपने बालक बालिकाओं का किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आरटी के तहत आप एडमिशन है वो करवा सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी है हमें सही जानकारी है वो दे रहा है, इससे हमें काफी फायदा हो रहा है, तो हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिएगा, हाइप एक तरह से हमारे लिए स्टार रेटिंग होती है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हाइप करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा। इससे हमें एक बार के लिए 120 पॉइंट है वो मिलेंगे, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपका यहां पे वो नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले आरटी एडमिशन का जो लेटेस्ट अपडेट है वो बता देता हूं आपको। यहां पे देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है हर सेशन के अंदर इन एडमिशन की जो प्रवेश प्रक्रिया है ना वो फरवरी या मार्च माह के अंदर चलती है, लेकिन इस बार यहां पे ये दिसंबर से प्रक्रिया वो चलने वाली है 2026-27 के लिए, यानी अगले सेशन के एडमिशन की प्रक्रिया है वर्ष 2025 के दिसंबर माह से वो चलने वाली है। हालांकि अभी तक आपको बताना चाहूंगा इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा अभी यहां पे देखिए 1 दिसंबर 2025 को शिक्षा संकुल या अपने जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने शिक्षा विभाग की यहां पे बैठक ली, और उस बैठक के अंदर यहां पे ये कहा गया है क्योंकि अब की बार जो अपना शैक्षणिक सत्र होगा वो 1 अप्रैल 2026 से यहां पे वो शुरू होने वाला है। अक्सर यहां पे देखिए ये जो शैक्षणिक सत्र है वो किसी स्कूलों के अंदर है अप्रैल में शुरू हो जाता था, किसी के अंदर जुलाई में शुरू हो जाता था। अब आरटी एडमिशन की प्रक्रिया फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर मई के अंदर चलती थी, तो ऐसे में यहां पे बच्चों की पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। और अब की बार यहां पे देखिए अपने शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी ने अपने शिक्षा विभाग में कई परिवर्तन किए, तो शैक्षणिक सत्र में भी यहां पे परिवर्तन किया है कि भैया 1 अप्रैल से ही अपन शैक्षणिक सत्र शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहां पे बच्चों की जो परीक्षाएं वगैरह वगैरह सब के अंदर है यहां पे बदलाव है वो कर दिया गया। बस इसी बदलाव के कारण यहां पे इस बार ये दिसंबर में प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है। चलिए यहां पे मैं कुछ नियमों के बारे में आपको बता देता हूं जो आपको हर वक्त है वो ध्यान रखना खास तौर पे, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करोगे ना तो आपको बाद में समस्या नहीं आएगी। और साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए राजस्थान का एक मैं ऐसा पहला क्रिएटर हूं जो शिक्षा विभाग के नियमों की जानकारी है वो देता हूं, आप उठा के देख लीजिएगा, वीडियो और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितनी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं शायद ही कोई क्रिएटर वो करता होगा। तो ऐसे में जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे आगे मैं आपको वो बताता रहूंगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा यहां पे देखिए अपने राजस्थान में फिलहाल इन प्राइवेट स्कूलों की 2 कक्षाओं के अंदर है एडमिशन होता है। एक तो होता है पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जिसे आजकल अपन डबल P3, 4 और 5 बोलते हैं। तो यहां पे एक तो जो डबल P3 है यानी पहली जो पड़ाव है बच्चे का स्कूल के अंदर उसके अंदर प्रवेश होंगे। इसके अलावा यहां पे दूसरा होगा फर्स्ट क्लास के अंदर, यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे का पहली क्लास में भी आप एडमिशन करवा सकते हैं पूर्व प्राथमिक में, और फर्स्ट क्लास में भी आप करवा सकते हैं। लेकिन यहां पे इसको लेकर थोड़ा सा लोचा हो रखा है, इस लोचे के बारे में वीडियो में हम आगे वो बात करेंगे। अगर यहां पे देखिए अपन एज की बात करें तो भैया यहां पे जो एज है डबल P3 के लिए 3 से लेके 4 वर्ष के बीच में रखी गई है, यानी ना 3 साल से छोटा हो ना 4 वर्ष से यहां पे बड़ा हो। इसके अलावा फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चे की जो आयु रखी गई है वो 6 से लेके 7 साल के बीच में रखी गई है, ना तो 6 साल से कम होना चाहिए ना 7 साल से वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि अपन दस्तावेज की बात करें तो यहां पे देखिए जो ऐसे वर्ग हैं जो दुर्बल वर्ग से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों नहीं हो, वो भी अपने बालक बालिका का जो एडमिशन है इन प्राइवेट स्कूल
स्कूल में करवा सकते हैं आरटी के तहत, बशर्ते आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 2.5 लाख से कम आपकी वार्षिक आय है तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, आप सब है इसमें आवेदन करवा सकते हैं। इसके बाद यहां पे देखिएगा, एक जब भी आप ये आवेदन करोगे ना तो उस समय आपको कुछ दस्तावेजों की खास तौर पे आवश्यकता पड़ेगी, तो वो दस्तावेज आप पहले ही तैयार कराना, क्योंकि अभी आप प्रोसेस में लग जाओगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। तो यहां पे एक तो मैंने बताया कि दुर्बल वर्ग है, तो इसके लिए एक तो इनकम सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है मात्र 1 दिन में बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो दस्तावेज है आपको सबसे लास्ट में बनवाना है, जिस दिन आप आवेदन करो ना उसके 1-2 दिन पहले ही आपको बनवाना, ताकि इसकी वैधता है वो बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। देखिए यहां पे शिक्षा विभाग ने क्या कर रखा है, जब आप आवेदन करोगे ना तो उस समय कुछ दस्तावेजों की आपको छूट दे रखी है, ठीक है। इसके बाद जब आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाता है और यहां पे भौतिक सत्यापन होता है, क्योंकि स्कूल के अंदर है शिक्षा विभाग की टीम आती है जांच करने के लिए, तो उस समय आपको सारे ही दस्तावेज उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। अगर ये दस्तावेज आप उपलब्ध नहीं करवाओगे तो आपका बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आपको दस्तावेज तो 100% देने पड़ेंगे, इसलिए उन दस्तावेजों को आप पहले ही तैयार कर लो ना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई माथापोड़ी नहीं हो। तो ऐसे में एक तो बालक का जन्म प्रमाण पत्र आप जरूर है वो बना लीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता तो इसके लिए कुछ सहायक दस्तावेज है, जैसे कौन कौन से, एक तो जैसे अस्पताल का सर्टिफिकेट है वो आप ले सकते हो, आंगनबाड़ी का यदि कोई सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा, इसके अलावा आधार कार्ड है वो भी मान्य होगा। तो ये आवेदन के समय चल जाएंगे, लेकिन बाद में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए, एक मूल निवास का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, ठीक है ना। अब ये जो मूल निवास है एक बार के लिए माता पिता का चल सकता है, लेकिन बाद में बालक बालिका का नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। और ध्यान रखना यहां पे देखिएगा, ये जो मूल निवास आप बना रहे हो उसमें जिस क्षेत्र के अंदर आपके स्कूल है, कैचमेंट एरिया बोलते हैं जिसे, उसी क्षेत्र का आपका मूल निवास होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहां पे कि जैसे आप तो रहने वाले हैं जयपुर के, ठीक है, और बच्चे का एडमिशन दिला रहे हो आप झुंझुनू, ठीक है, यानी अपने वार्ड से बाहर। कहने का मतलब है यहां पे देखिए, गांव का बच्चा शहर के स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकता और शहर का जो बच्चा है वो किसी दूसरे शहर या फिर गांव के अंदर एडमिशन नहीं दिला सकता। एक पंचायत का बच्चा दूसरी पंचायत में आवेदन नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो नियमों के विरुद्ध है। धीरे धीरे यहां पे इन स्कूलों पे कार्रवाई हो रही है और इनकी वसूली है वो की जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अगर एक बार के लिए मूल निवास नहीं है तो इसके लिए यहां पे देखिए, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदाता सूची है, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली बिल है, जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको यहां पे देना पड़ेगा। इसके बाद एक जरूरी इंपॉर्टेंट दस्तावेज वो है जाति प्रमाण पत्र। एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी का आप क्यों ना हो, तो जाति प्रमाण पत्र की आपको यहां पे आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, यहां पे एससी एसटी की जाति प्रमाण पत्र की कोई वैधता नहीं है, लेकिन ओबीसी वाले जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो 1 साल और अधिकतम 3 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो मैं तो आपको यह कहूंगा कि तुरंत बनाएगा, 1 साल से ज्यादा पुराना मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पे है नॉन क्रिमिनल के अंदर है छूट दी गई है 3 साल की, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए। तो इन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता रहेगी। इसके बाद प्रक्रिया कैसे रहेगी वो पहले समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले गार्जियन को है आवेदन करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, जो कि ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन मामला नहीं है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आगे की वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद जैसे आपने आवेदन कर दिया और आवेदन के समय आपको 5 स्कूलों में एक साथ आवेदन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 स्कूलों में आप आवेदन कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 में कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपके एरिया के अंदर कैचमेंट एरिया के अंदर। फिर यहां पे देखिए, ऑटोमेटिक लॉटरी निकलेगी और लॉटरी के द्वारा जिन 5 स्कूलों में आपने आवेदन किया उसी एक स्कूल के अंदर है बच्चे का नाम है वो आ जाएगा। एक तो नहीं, वैसे तो सारे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लॉटरी क्रमांक वहां पे दिया जाएगा, ठीक है ना, कि पहली प्राथमिकता इस स्कूल में है, दूसरी इस नंबर पे है, चौथे इस नंबर पे है, ठीक है ना। फिर लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी। जो 5 स्कूलों में आपने आवेदन किया था ना, उनमें से किसी एक के अंदर आपको आवेदन है वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और वो प्राथमिकता क्रमांक के अनुसार है वो करनी पड़ेगी। प्राथमिकता क्रमांक का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि किसी स्कूल के अंदर आपके बच्चे का लॉटरी में नंबर 1 आया, किसी में 2 नंबर आए, किसी में 5 नंबर या किसी में 100 में भी आ गया होगा, क्योंकि संख्या ज्यादा होती है लॉटरी क्रमांक 100 भी आ जाता है। तो जिन स्कूल के अंदर सबसे कम लॉटरी नंबर है या प्राथमिकता क्रमांक, उसमें आपको यहां पे है
ऑनलाइन रिपोर्टिंग वो करनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है जिस स्कूल में रिपोर्टिंग 1 नंबर पे आई है, प्राथमिकता क्रमांक 1 आया, उसी में 100% आपका एडमिशन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक लोचा है जिसके बारे में हम आगे वो बात करने वाले। चलिए, इसके बाद जैसे आपने किसी स्कूल में रिपोर्टिंग कर दिया, फिर दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। स्कूल के द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है तो वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है। अगर सही पाए जाते हैं तो आपके दस्तावेज वेरीफाई कर दिए जाएंगे, आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे देखिए, ऑब्जेक्शन अगर वो लगाते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्शन की खाना पूर्ति करनी पड़ेगी, यानी फिर से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए वो डॉक्यूमेंट दोबारा री अपलोड करने पड़ेंगे। और ये जो अपलोड हो गए दोबारा दस्तावेज है, अब वो डायरेक्टली स्कूल वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगी इस बार। अब की बार यहां पे क्या होगा, इसके अंदर है सीबीओ के द्वारा है वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखना है, यदि स्कूल के द्वारा दस्तावेज को ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है तो फिर दोबारा आप री अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपको सीबीओ से ही उसका वेरिफिकेशन करवाना। और ध्यान रखना, एक निश्चित डेट होती है, अगर डेट निकल गई तो सारा काम बिगड़ गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे फिर से ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। या तो सीबीओ उसको रिजेक्ट कर देगा या फिर है वो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई कर देगा तो स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए फाइनल एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। अब फाइनल एडमिशन देखिए ऐसे नहीं होंगे। फाइनल एडमिशन डिपेंड करता है उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर जो नॉन आरटी के बच्चे, नॉन आरटी का मतलब जिनकी फीस है वो ली जा रही है, यदि उनकी संख्या ठीक है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अगर वो नहीं है, मान लो किसी स्कूल में नॉन आरटी की डेटा एंट्री नहीं की है, एक भी बच्चा नहीं है, तो उस स्कूल में है आपका एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपकी प्राथमिकता क्रमांक 1 क्यों ना हो, लॉटरी क्रमांक 1 क्यों ना हो, क्योंकि नॉन आरटी के हिसाब से ही बच्चों का यहां पे एडमिशन होगा। 75 और 25% का यहां पे रेशियो रहता है। तो ऐसे में देखिएगा, कई स्कूल वाले क्या करते हैं कि पोर्टल पे है अपना जो प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल होता है, उस पे डेटा एंट्री नहीं करते हैं। डेटा एंट्री नहीं करने की वजह से पोर्टल को पता नहीं लग पाता कि भी कौन सी स्कूल के अंदर है, कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, जब तक वो डेटा एंट्री नहीं हुई। तो ऐसे में मान लेते हैं कि आपने जिस स्कूल में रिपोर्टिंग की, ठीक है, डॉक्यूमेंट की भी आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद यदि उस स्कूल में नॉन आरटी की बच्चों की संख्या कम है, फिर यहां पे पोर्टल क्या करेगा, आपने जो 5 स्कूलों में आवेदन किया था उनमें से किसी 4 स्कूलों में एक में आपके बच्चे का एडमिशन डाल देगा। यदि किसी स्कूल के अंदर सीटें खाली हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ना तो आपको पता चलेगा ना स्कूल वालों को पता चलेगा। अब वो ऑटोमेटिक एडमिशन होता है नॉन आरटी की सीटों के अभाव के कारण। फिर आपको जिस नए स्कूल में एडमिशन हुआ उस स्कूल में दोबारा आपको है दस्तावेज देने पड़ेंगे जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए, ठीक है ना। दस्तावेज तो आपको इसी स्कूल में भी देने पड़ेंगे जब आप रिपोर्टिंग कर देते हो, और रिपोर्टिंग करने के बाद जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाए तब आपको दस्तावेज देना। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको है ऑफलाइन कोई भी दस्तावेज स्कूल में नहीं जमा करवाना है। जब आपके बच्चे का उस स्कूल में फाइनल एडमिशन हो जाता है और स्कूल की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है, आपके पास कॉल आ जाता है, कॉल भी नहीं आता तो आप व्यक्तिगत जाके पूछ सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे उसका पूरा स्टेटस आपको दिखाई देगा। तब आपको यहां पे है फिजिकली है सभी दस्तावेज है उनकी फोटोकॉपी देनी है, केवल अपना जो ये जो आय प्रमाण पत्र वो आपको ओरिजिनल देना, बाकी सबकी फोटोकॉपी आपको देना। ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है उसकी भी एक फोटोकॉपी आपको यहां पे वो देने पड़ेंगे। चलिए, ये तो रही प्रवेश की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कुछ विशेष बातें जो आपको खास तौर पे ध्यान रखने। साथियों, यहां पे देखिए, हर साल मेरे देखने में आता कि जब भी अभिभावक के द्वारा एडमिशन का आवेदन करवाया जाता है, या तो वो किसी स्कूल वाले के माध्यम से करवाते हैं या फिर किसी ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर वालों के माध्यम से कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ई मित्र वाले हैं, कंप्यूटर साथी वाले लोग हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके आवेदन के समय गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, एक तो बच्चा का जो आधार कार्ड है ना वो बहुत ही कंपलसरी। अगर अभी तक आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना तो भैया आज ही आवेदन कीजिएगा आधार कार्ड के लिए, आधार सेंटर में जाएगा और आधार कार्ड बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे है क्योंकि जब तक आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है, तो आधार कार्ड इज मैंडेटरी, ठीक है। अब यहां पे जब आवेदन करते हैं गलतियां कर देते हैं तो वो गलतियों की जिम्मेदारी अभिभावक को खुद को लेनी पड़ेगी। यहां पे आपको यह देखना है कि बच्चे का जो बायोडाटा है, जैसे नाम है, पिता का नाम, माता के नाम की स्पेलिंग, एक उसकी डीओबी हर दस्तावेज में सही होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, सब कुछ यानी सब जगह एक जैसा होना चाहिए। अब मेरे देखने में है जन आधार में तो कोई और नाम है, आधार कार्ड में कोई और नाम है, राशन कार्ड में कोई और नाम है,
और आपको यह भी बता दूं, आधार कार्ड में अब पिछले कुछ दिनों से काफी बदलाव कर दिए। माता पिता का नाम चेंज नहीं हो रहा है, उसका चेंज तो हो रहा है लेकिन उसकी प्रक्रिया ही बदल गई। एक खास बात और बताऊंगा, आधार कार्ड में बच्चे की फोटो के सिवा या फिर आपकी फोटो के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पहले नाम पता एड्रेस मिला करता था ना, आजकल सब गायब कर दिया वहां से, ठीक है ना। इसके बारे में अपन एक नई वीडियो लेकर आने वाले हैं, आप देखिएगा, ठीक है। तो हर जगह दस्तावेज के अंदर बच्चे का बायोडाटा एक जैसा होना चाहिए, बाद में बड़ी समस्या आएगी, मैं बता देता हूं हर बार। ध्यान रखना, यहां पे जब भी आप आवेदन करोगे तो एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव मेल आईडी से आपको करना है, क्योंकि देखने में आया कि हर साल यहां पे मोबाइल नंबर बदल लेते हैं अभिभावक, बोलते हैं बदलते हैं, चेंज नहीं हो रहा, एडमिशन नहीं हो रहा। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब बात ये तो रहेगी यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और कुछ खास बातें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक लफड़ा मैंने शुरुआत में आपको बताया, PPP3 और फर्स्ट क्लास का। देखिए साथियों, क्या होता है कि यहां पे है, ये जो आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाते हैं तो सरकार के द्वारा है उन स्कूल वालों को फीस दी जाती है। हालांकि अभिभावक के खाते में नहीं आती है, 1 से 8 तक है, बाद में आगे नियम बदल जाता है फिर आती है, ठीक है ना। तो 1 से 8 तक यहां पे सरकार पैसा देती है। अब ये क्या मामला है, अपने राजस्थान में केवल फर्स्ट क्लास में एडमिशन होने पे देती है, लेकिन प्रक्रिया कहां से चल रही है, PPP3 से, पूर्व प्राथमिक कक्षा से चल रही है। फर्स्ट क्लास में आते आते बच्चे को 3 साल लग जाते हैं, तो उन 3 साल का पैसा राजस्थान सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं देती है। यहां पे अगर ये नहीं दे रही है तो एक तो अपने शिक्षा विभाग मान लो, राजस्थान सरकार मान लो, के साथ साथ यहां पे अपने जो प्राइवेट स्कूल हैं इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा लफड़ा चल रहा है और मामला कोर्ट तक है वो चल रहा है। अभी यहां पे देखिए, इन एडमिशन को लेके है कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आना है, वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि यहां पे है कोर्ट का ये मानना है कि जो एंट्री क्लास है वो केवल एक रखी जाए, या तो PPP3 रखी जाए या फर्स्ट क्लास है वो रखी जाए। इसका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है, ठीक है ना। तो ऐसे में देखिएगा, कुछ जो अभिभावक साथी उनकी शिकायत है स्कूल वालों के लिए कि PPP3 में आरटी के तहत एडमिशन हो गया, पैसे नहीं मिल रहे, सॉरी पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कहीं पर भी यदि आप शिकायत करोगे तो शिकायत का कुछ बटने वाला नहीं, सरकार कुछ भी संज्ञान में नहीं ले। हालांकि शिक्षा विभाग आदेश जरूर जारी करता है, अभिभावक संगठन है वो यहाँ पे धरना जरूर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार बिल्कुल नींद में सोई हुई। तो भैया, जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं उनको लेकर लफड़ा नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना स्कूल वालों से। और फर्स्ट क्लास में यदि आरटी के तहत आप बच्चे का एडमिशन हो गया, फिर फीस मांग रहे हैं, फिर उन पर कार्रवाई है, हो सकती है। तो ऐसे में है, आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। बाकी लफड़े हैं वो चलते रहेंगे। अगर आप इच्छुक हो तो आप आवेदन कर सकते हो, और आप ये चाहते हो कि मैं किसी प्रकार का लफड़ा नहीं करना चाहता हूं, तो भैया सरकारी स्कूल देख लीजिएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी यहां पे पढ़ाई होती है मेरे भाई, और निःशुल्क होती है। जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती हैं वो सरकारी स्कूल में मिलती हैं। अब एक हमारा माइंड सेट हो गया कि सरकारी स्कूल में तो यार पढ़ाई नहीं होती, नहीं यार ये गलत है। हां, पहले की बात कुछ अलग हुआ करती थी, लेकिन आजकल भैया अलग है, क्योंकि यहां पे लोग या जो टीचर्स हैं वो मेहनत करके जाते हैं भैया, एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, मेरिट से नहीं आ रहे ऑटोमेटिक वो एग्जाम क्वालिफाई। तो ये तो आप कह रहे हो गलत कर रहे हो। हां, कुछ टीचर नकार हो सकते हैं, अपनी हरकतें कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब ज्यादा एडमिशन होंगे सरकारी स्कूल के अंदर तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी। ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है ना। बाकी आपकी जो मर्जी है, जैसा आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे इसके बारे में, इसका जो नया टाइम फ्रेम आएगा ना, टाइम टेबल कब से आवेदन शुरू होंगे, तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल हो तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आते रहेंगे, यदि आपको दस्तावेज फॉर्मेट की आवश्यकता है तो हमारी वेबसाइट है rajguruji.com में प्राइवेट स्कूल का मेनू है, आराम से आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। हमारा फेसबुक पेज है राजगुरुजी राज है, उस पर जानकारी दूंगा, इंस्टाग्राम सब पे जानकारी दूंगा। तो सबके साथ आप जुड़े रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट है आपके पास है वो आते रहेंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।